गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो बेटा कि हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें इससे पहले जो ये मैंने मीट्रिक सिस्टम वगैरह और ये करवाया था, तो नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें आज हम ड्राइव्ड यूनिट करेंगे। पहले मैंने फंडामेंटल यूनिट के बारे में आपको बताया था, तो आज है ना ड्राइव्ड यूनिट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर सबसे पहले डेंसिटी आता है। तो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ से सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए बताया गया है, यानी मैं बताना चाहता हूँ कि डेंसिटी ड्राइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये किसकी हेल्प से बनी है? फंडामेंटल बेसिक जो यूनिट है उनकी हेल्प से, दैट इज मास और वॉल्यूम। तो इसका इसने यहाँ पे यूनिट भी कर रखी है, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ मास वैसे ये फंडामेंटल यूनिट है, तो इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। वैसे पढ़ लेते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। भाई किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर उसका प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास। क्योंकि अब जानते हो मैटर की डेफिनेशन हमने जब पढ़ी थी, तो मैटर में क्या होता है? मैटर कोई भी एनी थिंग्स दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, यानी आप कह सकते हो कि मैटर के वो होगा जिसके पास मास भी और वेट भी। ओके, तो नोट क्या, इट इज कांस्टेंट फॉर एवरी प्लेस। तो मास बेटा कांस्टेंट रहता है, नोट करने वाली बात है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ना वेट एक फोर्स होता है, 9 में आपने पढ़ा है, एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटी पर जो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? वेट। और ये हमेशा क्या होता है बेटा? डाउनवर्ड होता है। और ये ड्राइव्ड यूनिट है जो मास और ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन फोर्स से मिलके बनी है। ओके, नेक्स्ट बेटा वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर इन इज कॉल्ड वॉल्यूम। कोई मैटर स्पेस कितना ऑक्यूपाई करती है उसका वॉल्यूम होता है। ऐसा यूनिट बेटा मीटर क्यूब होती है। जैसे मैंने यहाँ से रेड पेन से कर रखा, वॉल्यूम लाइक द क्यूब, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई एच, दैट इज, इसमें क्यूब में लेंथ भी एल होती है, ब्रेथ भी एल होती है और हाइट भी एल होती है, क्योंकि क्यूब की सारी जो साइड्स हैं ना वो इक्वल होती है। तो एल मल्टीप्लाई एल दैट इज एल क्यूब। कुछ टर्म्स है यहाँ तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से देखो, दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये टर्म आपको याद रखनी। एंड नाउ टेम्परेचर। टेम्परेचर में ये जो आपने नोट किया होगा, तो इसमें मैंने लास्ट में दिखा रखा है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केवल आपने ये याद करना है। और सेकंड है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इनको सॉल्व करने के लिए ये न्यूमेरिकली पार्ट है, इनको करने के लिए मैंने थोड़े से न्यूमेरिकल तैयार किए हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो, टेम्परेचर, तो यहाँ पे आप केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो फॉर एग्जांपल ले लेते बेटा, फर्स्ट 37 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू केल्विन। तो क्या होगा बेटा? के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद क्या है, के इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस की जगह मैंने क्या रख दिया, 37 प्लस 273। टोटल कर दिया, कितना होगा बेटा? 310 केल्विन। ओके, अब इसको करेंगे जैसे सोल्व। तो इसमें डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लिखूँगा, के इज इक्वल टू और डिग्री सेल्सियस प्लस के 273। तो के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस ना बेटा 100 प्लस के 273, दैट इज 373 केल्विन। ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ओके, नाउ डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज इनटू डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज टेक एन एग्जांपल, डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 9/5 प्लस के 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये वाला फॉर्मूला ऊपर दे रखा है ये। तो ये देखो, इसके अंदर 9/5
तो 45 यहाँ पे ले लिया मैंने, प्लस 32, 5 9 जा 45, 9 9 जा 81, प्लस के 32, 2 1 3, 8 3 11। ओके, दिस इज डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जाम्पल एट 25 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें क्या होगा, इसको करेंगे हम। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस के 32। तो 9/5 मल्टीप्लाई 25 प्लस के 32, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45 प्लस के 32। तो क्या होगा यहाँ पे 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, दैट इज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स इजली। 9th में भी आप पढ़ के आए। ओके, नाउ तो ये कुछ न्यूमेरिकली पार्ट आपने देख लिया होगा। आज हम आपको करवाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर जो मैंने बताए थे। तो फर्स्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा वो क्या है, एक बार इसको ध्यान से देख लेना। रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की अगर मैं डेफिनेशन देखूँ सबसे पहले, तो क्या है बेटा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा लेट टेक एन एग्जाम्पल, तो इससे हमें पता चलेगा क्या, लाइक दैट significant figure. For example, 28.7, all are certain value, all are certain value। लेकिन इसके अंदर अगर मैं बताऊं आपको, नेक्स्ट इसमें इसी में ले लिया मैं 28.74। तो ये भी सर्टेन है। सर्टेन वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर, 3 सर्टेन वैल्यू होगी, और ये 4 क्या होगी बेटा, अनसर्टेन वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी ये, अनसर्टेन वैल्यू। uncertain value। okay, like that 28.75, this is also uncertain value, this is also uncertain value, this is also uncertain value। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या कह रहा है बेटा, विच इंक्लूड सर्टेन वैल्यू एंड अनसर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हुई होगी बेटा कि सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होते हैं जिनके अंदर सर्टेन वैल्यू भी होती है और अनसर्टेन वैल्यू भी होती है। ओके, जैसे लाइक दैट इसके अंदर एग्जांपल मैंने ये चारों ले रखे हैं, ठीक है ना। 28.7 सिग्निफिकेंट फिगर है, 28.74 ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर है, 28.75 ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर है, 28.76 ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो बारी बारी सर इनके रूल्स करेंगे और उसके बाद साथ साथ में एग्जाम्पल करेंगे बेटा। साथ साथ में समझने की कोशिश करना तो आपको समझ भी आएगा ईजिली। तो ये देखो, ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर। अभी क्या, रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है बेटा सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए बेटा, सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू होनी चाहिए। तो एग्जांपल जैसे फर्स्ट रूल यही है ना, तो फर्स्ट रूल का एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार। रूल्स फर्स्ट देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये देखो 28.7 क्या है, नॉन जीरो, इनके बीच में नहीं मतलब जीरो नहीं है ना बेटा, ये तो ये क्या हो गया, नॉन जीरो। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3। तो कितने हो बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हो जाएंगे बेटा, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो जाएंगे बेटा, 8 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट रूल। नाउ सेकंड रूल क्या कह रहा है,
जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरो बिटवीन, भाई दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आई हुई है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। एग्जाम्पल दे रखा है 1007। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और इसका। सेकंड रूल के लिए जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ये देखो, अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इनके बीच में जो जीरो वो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए बेटा, 5। ओके, लाइक दैट 1 2 3 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा बेटा, 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए बेटा, 8 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आया ना जी। तो इसी प्रकार फिर हम तीसरा रूल करेंगे बेटा। थर्ड रूल क्या कह रहा है, ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ द डिजिट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट। ट्रेलिंग जैसे बेटा ट्रेली होती है ना, ट्रेली पीछे जुड़ती है, तो ये जीरो क्या होते हैं, मतलब जो नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो डिजिट है, उनके पीछे जो जीरो लगी हुई होती है, ठीक है ना। तो ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ द डिजिट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें देखो बेटा, आपने जो पीछे जीरो जुड़ रही हैं उनको काउंट करना है। कैसे करोगे, कब करोगे, अगर वो नॉन जीरो डिजिट के पीछे हैं और उनमें डेसिमल है। देखो थर्ड रूल पे जाते हैं हम। देखो 3.0 जो पॉइंट 10 पॉइंट के बाद 3.00 तो 1 2 3 4 तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्लियर हो गया ना बेटा आपको, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो ये हमारा थर्ड रूल था। नाउ फोर्थ रूल क्या कह रहा है, लीडिंग जीरो। लीड क्या होता है बेटा, नेतृत्व करना, यानी जो सबसे आगे रहता है। तो इसका मतलब ये जीरो पहले लगेंगे डेसिमल पॉइंट से। आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज देयर पर्पज इज सिंपली टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट। क्योंकि उनका जो पर्पज क्या होता है, जस्ट डेसिमल पॉइंट को शो करना होता है कि भाई इस जीरो के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। ये देखो फोर्थ में, यहाँ पे आओ, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। ये देखो 0.0325 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर हुए सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने जैसे रूल में बताया कि ये वाली जीरो है ना, जस्ट ये बताती है पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। यानी अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ, 3 के बाद लेके जाऊँ, तो क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखेंगे, 3.25। तो डेसिमल यहाँ से यहाँ गया तो कितने प्लेस गया, 1 2, तो 10⁻⁻², क्योंकि यहाँ पर गया है, इस साइड जाएगा ना। तो अगर मैं आपको एक चीज़ मैंने आई थिंक नोट्स में शो भी कर रखी है, मान लिया ये हमारा कोई भी लीनियर ग्राफ है, तो अगर यहाँ से ओरिजिन है तो ओरिजिन के इस साइड जो मैथ में एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ना वो पॉजिटिव होती है, और इस साइड क्या होती है, नेगेटिव। तो याद करने का तरीका है बेटा कि जब डेसिमल कहीं भी है उसको मानो, अगर वो राइट में जाएगा, कहाँ जाएगा, राइट में, तो 10⁻⁻ क्या होंगी, नेगेटिव। और अगर वो लेफ्ट में आएगा तो 10⁻⁻ क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव। तो ये वाली जो जीरो है ना, ये जस्ट ये शो करती है कि पॉइंट के बाद कितने, अगर पॉइंट को डिस्प्लेस करें यहाँ से तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 2 3 तो केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इज दैट क्लियर, लाइक दैट। 0.0031 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा, 2। 0.00 तो कितने हो गए बेटा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हो गए बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमारा फोर्थ रूल था। एंड नाउ फिफ्थ, डिफाइन वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू लाइक दैट 1 2 3 4 5, ये दीज आर एग्जैक्ट वैल्यू जिनमें डेसिमल नहीं होता। और काउंटिंग नंबर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बिल्कुल सही है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना उनमें ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं।
इज दैट क्लियर? लाइक दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो इसमें देखो 2340, तो अब इसके अंदर देखो डेसिमल कहीं नहीं है, ये तो मैंने रेड पेन के साथ अभी लगाए हुए नीचे बस काउंट करते टाइम। तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता है, दो सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं, या फिर चार सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं। लिख रखा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। तो जैसे 7 है, 7 अंडे हैं, तो बेटा इन्फिनिटी है इसके अंदर। 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 7 एग्स, 7 अंडे हैं बेटा। अब जरूरी थोड़े है कि सारे के सारे ठीक होंगे, एक दो फुट आउट भी मिल सकता है ना, दो भी फुटे हुए मिल सकते हैं, तीन भी, ठीक है ना। ऐसे ही 1 2 3 4 5, तो कितने होगा बेटा, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, मे बी 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो दिस इज लास्ट इन नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो भी डिजिट हैं वो हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे ये 1.234, तो ये हमारा क्या बेटा, सिग्निफिकेंट। कितने हो गए, 4। ये वाले काउंट नहीं होंगे, नॉट काउंट। ओके, तो 3.20 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा, 3। 2.02 कितने हो गए बेटा, 3। 46.32 कितने हो गए बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। ओके, आज के लिए इतने काफ़ी बेटा, आप इनकी ट्राई करो और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले। थैंक यू।